मुजफ्फरपुर का संगठन बम बम बोलेगा, जिसको पूरा बिहार अवलोकन करेगा। दिलीप भारती को टिकट मुहैया कराता है तो एक बड़ा समीकरण उभर कर सामने आएगा और उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, ये मेरा विश्वास बोल रहा है। प्रशांत किशोर का जो एटीट्यूड है वो बहुत बेहतर है, क्लीन है, पारदर्शी है और जनसुराज एक देश की सबसे बेहतरीन पार्टी के रूप में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। देखिए, ये तो बड़ा हास्यप्रद बात है, जनसुराज में कहीं किसी की कोई पक्की दावेदारी और निश्चित दावेदारी या फिर उनका पक्का टिकट नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में है और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं दिलीप भारती। इनको पुनः मुजफ्फरपुर जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। हमारे पास खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। आपको पुनः बनाया गया है जिला का मुख्य प्रवक्ता मुजफ्फरपुर का, इसे कैसे आप देखते हैं? धन्यवाद टुडे बिहार। शायद जी हमको इस बार मैंने दूसरा मौका मिला है। हमको दूसरे बार पार्टी ने मुजफ्फरपुर ज़िला में मुख्य प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है और हम इसको बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। संगठन हमारी प्राथमिकता है और मुजफ्फरपुर का जो संगठन है उसके संदर्भ में बोला जाता है कि उत्तर बिहार का काफ़ी सक्रिय संगठन मुजफ्फरपुर का जनसुराज का संगठन है। जनसुराज पार्टी ने अच्छे लोगों को दायित्व दिया है और जो लोग दायित्व लिए हैं उसका निर्वाह भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सबसे बड़े बात और सबसे मुख्य बात कि मुजफ्फरपुर ज़िला के ये जो संशोधित सूची आई है पदाधिकारियों की, उसमें जो लोग नए जुड़ गए हैं, नए रूप में मैंने पदभार को स्वीकार किए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है और जिले के तमाम लोगों को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है। जनसुराज से जुड़ने की आपकी शुरुआत कैसे हुई? इस विचारधारा से प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, 2 अक्टूबर 2022 को भितहरवा से माननीय प्रशांत किशोर ने पदयात्रा प्रारंभ किया था और उस समय हम देश के एक बड़े अखबार, प्रतिष्ठित अखबार में बतौर पत्रकार थे और तकरीबन 23 वर्षों से हम साहेबगंज में काम कर रहे थे। लोगों की आवाज़, लोगों की समस्या पर हम संघर्ष और आवाज़ बुलंद कर रहे थे। पार्लियामेंट और असेंबली में हमारे खबरों को लहराया गया और साहेबगंज को समस्या मुक्त करने के लिए पक्ष तथा विपक्ष दोनों तरफ से जवाब सवाल भी सदन में हो चुका है। तो हम 2023 में अखबार से रिजाइन कर जनसुराज को ज्वाइन किया। तकरीबन 2 अक्टूबर 2022 से हम प्रशांत किशोर के साथ चल रहे हैं और प्रशांत किशोर का जो एटीट्यूड है वो बहुत बेहतर है, क्लीन है, पारदर्शी है और जनसुराज एक देश की सबसे बेहतरीन पार्टी के रूप में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसलिए हम जनसुराज से जुड़ करके काम कर रहे हैं। आपको पुनः जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है दूसरी बार, अब क्या जिम्मेदारियां होगी? बड़ी जिम्मेदारी बढ़ी है, जिस जिम्मेदारी को हम चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती, जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर ने बड़े ही विश्वास के साथ मुजफ्फरपुर जिला का मुख्य प्रवक्ता के पद पर हमारी नियुक्ति किया है और हम उसका निर्वाह तन्मयता के साथ करेंगे और उसमें कोई कसर नहीं छूटेगा। मुजफ्फरपुर का संगठन बम बम बोलेगा, जिसको पूरा बिहार अवलोकन करेगा। हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में 11 विधानसभा क्षेत्र आता है और हम आपको दावे के साथ कहेंगे कि हमारी लड़ाई 11 विधानसभा में बुलंदी के साथ होगी और सर्वाधिक सीट जीतकर मुजफ्फरपुर का एक बेहतरीन अटेंडेंस उपस्थिति विधानसभा में दर्ज कराया जाएगा। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से आपकी जनसुराज से दावेदारी है, हम पूछना चाहेंगे कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में गंभीर समस्याएं क्या है? देखिए, साहेबगंज विधानसभा 98 जनसुराज में हमने भी आवेदन लगाया है और हमारी दावेदारी ये समाज बहुत मजबूती के साथ देख रहा है
और एक बड़ा समीकरण हमारे पीछे खड़ा है। आप गंभीर होकर जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जनसुराज ने अगर साहेबगंज विधानसभा 98 दिलीप भारती को टिकट मुहैया कराता है तो एक बड़ा समीकरण उभर कर सामने आएगा और उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, ये मेरा विश्वास बोल रहा है। जन समर्थन का क्या आधार है आपका? देखिए, साहेबगंज में जन समस्याओं से जूझ रहे लोगों को समस्या मुक्त कराने के लिए जब हम पत्रकारिता के क्षेत्र में थे उस समय भी काफ़ी संघर्ष किए हैं। 23 वर्षों में हमने समस्या आपकी पहल हमारा ये कर कई कार्यक्रम किए हैं। उसमें एक तरफ साहेबगंज के अव्वल पदाधिकारी बैठते थे और दूसरे तरफ साहेबगंज की जनता बैठती थी और उसमें जनता के तरफ से सवाल आता था कि हम अमूनन अमुक समस्या से ग्रस्त हैं और हम अनुरोध करते थे कि इनके समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनके समस्या पर प्राथमिकता के साथ कोई न कोई संज्ञान लिया जाए। पदाधिकारियों ने संज्ञान लिया और लगभग सर्वाधिक समस्या ऑन दी स्पॉट उसका निदान हुआ। हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे तो इस कार्य को व्यापक पैमाने पर करेंगे और समस्याग्रस्त साहेबगंज को सबसे पहले समस्या मुक्त साहेबगंज बनाने का काम किया जाएगा। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जनसुराज से कई लोग की दावेदारी है। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है कि साहेबगंज से हमें जनसुराज से टिकट मिलेगी। आपका दावेदारी कहाँ तक सफल? देखिए, ये तो बड़ा हास्यप्रद बात है। जनसुराज में कहीं किसी की कोई पक्की दावेदारी और निश्चित दावेदारी या फिर उनका पक्का टिकट नहीं है। ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं। ये जनसुराज का एक समर्पित कार्यकर्ता दिलीप भारती बोल रहा है। आप एहसास कीजिए इस बात को, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप संभावित प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जाकर जनसुराज का प्रचार प्रसार कीजिए। अपने समस्याग्रस्त विधानसभा को समस्या मुक्त करने के लिए जनसुराज के पक्ष में समर्थन मांगिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप पक्का उम्मीदवार हो गए। किसी को पक्के उम्मीदवार की गारंटी नहीं है। जनता जिसको चाहेगी जनसुराज टिकट उसी को देगा। जनसुराज का इंटरनल सर्वे हो रहा है। दावेदारी करने वाले लोगों पर एक एक बिंदु पर गंभीरता से जनसुराज का सेंट्रल कमेटी उसको देख रहा है। जनसुराज में एक से बढ़कर एक निष्पक्ष और परिपक्व लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए किसी को टिकट मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट आदमी को मिलेगा, योग्य आदमी को मिलेगा और जिसको मिलेगा उसके संदर्भ में शायद आप भी नहीं समझ पा रहे होइएगा। अचानक जानकारी मिलेगी तो भौकाल हो जाएगा। जनसुराज ने तो अमूनन अमुक आदमी को टिकट दे दिया। तो जनसुराज जमीन से जुड़े लोगों की तलाश कर रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा था, स्पष्ट तौर पर माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम दही को मथ रहे हैं और उससे क्रीम निकालेंगे और साहेबगंज में भी दही मथन हो रहा है। दही मथने के बाद प्रशांत किशोर को क्रीम मिलेगा और साहेबगंज से भी कोई ना कोई क्रीम निकल करके विधानसभा जाएगा। क्या लगता है कब तक उम्मीदवारों की घोषणा होगी? हमारे समझ से जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज भारती तथा सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर ने मंच से घोषणा किया है कि जून से जुलाई तक हमारे यहाँ 243 सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन हो जाएगा, घोषणा हो जाएगा और उसके बाद घोषित उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जनता के बीच अपने जीत सुनिश्चित कराने के लिए संपर्क साधना शुरू कर देंगे। आपको अपने कामों पर विश्वास है कि टिकट मिल सकता है? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे हमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा तो बुलंदी और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अगर टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय अथवा किसी दल से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसको जनसुराज टिकट देगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन रह गई बात कि चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना, ये अन्य दलों के परिप्रेक्ष्य में जनसुराज में और क्लियर है और जटिल भी है। कुछ दल पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। जनसुराज में ऐसी परिपाटी नहीं है। जनसुराज डेटाबेस पार्टी है, लॉबी बेस पार्टी नहीं है। यहाँ लॉबी का कोई गुजारा नहीं है। अगर आपके पास डेटा है, आपके प्रोफाइल में ताकत है तो आप निश्चिंत रहिए, आप इत्मीनान कीजिए, आपके घर टिकट पहुंच जाएगा। अगर आप प्रोफाइल में कमज़ोर पड़ते हैं, लॉबी के बदौलत आप जनसुराज का टिकट नहीं पा पाइएगा। ये हमारा गारंटी है।
सुन रहे थे आप वरीय पत्रकार दिलीप भारती को, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से 23 से 24 वर्षों तक जन समस्याओं को उठाया और कई मामलों में समाधान भी किया। हमारे साथ बने रहे हर अपडेट के लिए।